everyone, welcome back to my channel. In this video we discuss AIMS BSc Nursing Counseling. आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम सक्सेसफुली हो गया, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग सेकेंड राउंड काउंसलिंग भी अच्छे से हो गई। बट अगर जिन स्टूडेंट को सीट नहीं मिली है उनके लिए स्ट्रेट राउंड काउंसलिंग या फिर आप कह सकते हैं थर्ड राउंड काउंसलिंग हो रही है। आप उससे अपनी सीट को सिक्योर आउट कर सकते हैं। अपने ड्रीम कॉलेज एम्स 15 टोटल कॉलेज है, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है वो ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन। जैसे कि आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी ऑनलाइन, पहले रजिस्ट्रेशन करके, सेम एज आपकी स्ट्रेट राउंड की काउंसलिंग होगी। अगर काउंसलिंग की मैं बात करूँ तो फर्स्ट काउंसलिंग में ऑलमोस्ट आपकी 60% सीट फुलफिल हो चुकी हैं। नेक्स्ट आपकी जो सेकेंड राउंड की हुई थी उसमें 20 to 25%, तो रेस्ट ऑफ आपकी जितनी भी सीट्स है वो स्ट्रेट राउंड में आपकी फुलफिल हो जाएंगी। स्ट्रेट राउंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि टोटल 15 कॉलेज है और हर एक कॉलेज में 10 to 15 सीट्स वेकेंट है। अगर सीट वेकेंट ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 है, कम से कम आपकी 5 to 8 सीट वेकेंट है। आप अभी भी किसी भी एम्स कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और सबसे बेस्ट ट्रिक यही होती है, अगर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग लो कॉलेज कट ऑफ के पहले फिल करिए, आपको ईजिली कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपके मार्क्स हायर है तो जाहिर सी बात है आप अच्छे कॉलेज को, हाई कट ऑफ कॉलेज को फिल करेंगे। अगर आप किसी कारण से फर्स्ट राउंड काउंसलिंग और सेकेंड राउंड काउंसलिंग नहीं करवा पाए तो आप हाई कट ऑफ कॉलेज को थर्ड राउंड या फिर कह सकते हैं स्ट्रेट राउंड में फिल करिएगा। अगर आपने ये दोनों काउंसलिंग कंडक्ट करवाई थी और दोनों में आपको सीट नहीं मिली तो आप लो कट ऑफ कॉलेज को चूज़ करिएगा इन थर्ड राउंड। आपने देखा होगा कि एम्स टोटल 15 है, इसमें सीट्स भी इस बार ज़्यादा वेकेंट है। ऐसा क्यों? इस बार कट ऑफ लो क्यों है? बिकॉज सीट्स तो उतनी है, राइट? नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई है 1 to 2%। कट ऑफ इस बार लो इसीलिए गया है बिकॉज इस बार जो एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट इन द सेंस सब कुछ डिफ़िकल्ट पोर्शंस नहीं थे, सब कुछ इजी पोर्शंस थे। सिर्फ और सिर्फ जो आपका फिजिक्स पोर्शन था वो डिफ़िकल्ट था, उसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स थे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको टाइम सफिशिएंट नहीं था, टाइम की कमी के कारण न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाए स्टूडेंट, जिसकी वजह से आपका जो मार्क्स का स्कोरिंग होती है वो कट ऑफ लो गई है। लो कट ऑफ जाने की वजह से आपकी काउंसलिंग में थोड़ी सी कन्वीनियंसी होगी। इट मीन्स आपको सक्सेसफुली कॉलेज में जाने के चांसेस बढ़ चुके हैं। और जो ये थर्ड राउंड की काउंसलिंग इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? जिसने एंट्रेंस एग्जाम दिया, जो एम्स बीएससी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, जिन स्टूडेंट ने उसको कंडक्ट करा था, जिसमें उसने पार्टिसिपेट करा था, वो थर्ड राउंड की काउंसलिंग के पार्टिसिपेट कर सकता है। जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट और सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो करा था बट रिज़ाइन नहीं करा। अगर आपने रिज़ाइन नहीं करा इट मीन्स आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया तो आपको थर्ड राउंड काउंसलिंग कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आपने सीट को रिज़ाइन करा तो जाहिर सी बात है आप थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे फॉर अपग्रेड। आपको कॉलेज सेटिस्फाइड नहीं होगा फर्स्ट सेकेंड राउंड में, इसीलिए आपने सीट रिज़ाइन कर रहा है थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए, तो आप थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपकी थर्ड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी 15 सितंबर से। 14 to 15 सितंबर आपकी स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए। अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत होंगे काउंसलिंग के टाइम पे जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे। सबसे पहले एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जब आप एग्ज़ाम के लिए होंगे तब आप एडमिट कार्ड लेके होंगे, सेम आपको वही एडमिट कार्ड लेके जाना अपने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। क्लास 10 सर्टिफिकेट, क्लास 12 सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इज़ वेरी कंपलसरी। अगर आप PWD से तो आपका वो भी सर्टिफिकेट एज अ रजिस्ट्रेशन टाइम पे लगेगा। रजिस्ट्रेशन में फिर से बता दे रही हूँ, रजिस्ट्रेशन सेम एज वैसे होगा जैसे आपने फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में करवाया था। एम्स का आपको कोई भी कॉलेज मिले वो सारे बेस्ट होते हैं। एम्स हमारे ऑल ओवर इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है। अगर वहाँ से आपने बेसिक नर्सिंग करी तो आपको नॉलेज ऑफकोर्स ये बात है बहुत अच्छी मिलेगी, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि हमें सिर्फ एम्स दिल्ली चाहिए। अगर आपको कोई भी एम्स मिल रहा है दैट मीन्स यू आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट। और अगर आपको काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं पता है तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कॉलेज की चॉइस फिलिंग करेंगे, जो भी आपको कॉलेज पसंद हो वो आप लीजिएगा। अगर आपके मार्क्स कम है तो आप सारे एम्स के कॉलेज फिल कर दिएगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो लिटरली मैं बताऊं तो आप 3 से 4 ही कॉलेज फिल करिएगा, दैट्स इट। सो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कॉलेज को चॉइस फिलिंग करना है,
फिर आपका अलॉटमेंट लेटर या फिर सीट एक्सेप्टेंस आपके रिजल्ट आएगा, आप उसको लेंगे। फिर आप अपने कॉलेज में रिपोर्ट करके एडमिशन प्रोसेस कराएंगे। ये होता है काउंसलिंग का प्रोसेस। आपने फर्स्ट सेकंड अगर करी होगी तो आपको पता होगा कि हम कैसे करते हैं। अगर नहीं पता तो मैंने एक प्रोसेस बता दिया है, आपको इससे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग थर्ड राउंड की कट ऑफ क्या होने वाली है। अगर आपको कट ऑफ क्लियर होता है तो आप उस अकॉर्डिंग अपने कॉलेज को अच्छे से चूज़ कर पाते हैं। उस अकॉर्डिंग आपका एडमिशन इन्हांस हो जाता है कि आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। ये सारे डाउट आपके नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज एम्स का इंट्रेंस एग्ज़ाम इजी था बस फिजिक्स पोर्शन छोड़ के, बट इस बार कट ऑफ लो गई है। 15 कॉलेज है, एम्स बेस्ट कॉलेज है, ये आपको भी पता है। आपने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, आपने काउंसलिंग कंडक्ट कराई, तो आपको भी यही होगा कि हमें भी एक सीट मिले। सीट के लिए आपको कट ऑफ और कॉलेज के बारे में सब पता होना चाहिए। इसीलिए आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर कर दूंगी कट ऑफ जो एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए। प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।